हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपिसोड 6 ऑफ फैट लॉस सीरीज़ जो कि इस चैनल पे चल रही है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे डिस्कस कि फैट लॉस में आपका वेट ट्रेनिंग या कार्डियो कौन सा बेटर है जो कि आपको एक्चुअल में हेल्प करता है फैट लॉस में। अभी हम फैट लॉस की बात करते हैं तो सब लोग एक एडवाइस ज़रूर देते हैं कि आप कार्डियो बढ़ा दीजिए, डू मोर कार्डियो, ताकि आपका फैट लॉस जल्दी से हो। लोगों के माइंड में ये एक इमेज बन गई है कि अगर हमें स्लिम होना है तो हमें कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर हम बल्की होना है तो उसके लिए हमें वेट ट्रेनिंग करनी होगी। बट इससे ज़्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं हो सकती। कार्डियो जब आप करते हैं तो आपका वो बूस्ट करता है फैट लॉस में, बट आप टोटली कार्डियो पे डिपेंडेंट हैं, सिर्फ कार्डियो ही कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो बॉडी है वो श्रिंक हो जाएगी, आप स्किनी हो जाएंगे। फैट आपका रहेगा बट आप स्किनी हो जाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। राइट अमाउंट ऑफ कार्डियो कितना होना चाहिए, आपको लिमिट में करना चाहिए, और आपको कब करना चाहिए वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो आप ये वीडियो देखते रहिए, एंड तक मिलते हैं थोड़ी देर में। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम 3 पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली हुई है मार्केट में, इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, कार्डियो विल नॉट हेल्प यू टू लूज फैट लॉस। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। आप लोग बोलेंगे यार, जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं तो हर कोई हमें बोलता है कार्डियो आप बढ़ा दीजिए, और आप बोल रहे हैं कि आप कार्डियो आपको हेल्प ही नहीं करता फैट लॉस में। इस सीरीज़ में, इससे पहले की वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फैट लॉस के लिए आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जो होनी चाहिए वो है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट आप कैसे भी क्रिएट करें, देखिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। अगर आप दिन में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ को मिला के, आप बात कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज़ में आप 2500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं जो कि फूड से, आप 2300 कैलोरीज आप खा रहे हैं, तो इधर आपका क्या है, 200 कैलोरीज का डेफिसिट है। सो इसमें आपका फैट लॉस होगा। अब दूसरे सिनेरियो में आपने कार्डियो भी ऐड कर दिया है, आप कार्डियो कर रहे हैं, उसमें 200 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं, सो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर इधर हो गया 2700 कैलोरीज, और उसके साथ में ही आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, उसमें 200 कैलोरीज आपने कंज्यूम कर ली, तो इधर आपका हो गया जो कैलोरी इनटेक वो 2500 कैलोरीज। सो इधर भी आपका कैलोरी जो डेफिसिट बन रहा है वो 200 कैलोरीज का बन रहा है। तो दोनों ही केस में आपका कैलोरी डेफिसिट सेम है, सो फैट लॉस आपका सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कार्डियो ज़्यादा कर लिया है तो आपका होगा, आपको साथ में जो फूड है आप इनटेक कर रहे हैं उस पर डिपेंड आपका करता है वो चीज़। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कार्डियो करें आपका फैट लॉस होगा, तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिए, आपका फूड इनटेक पे डिपेंड करता है वो चीज़। आपकी जो बॉडी है वो कैलोरी डेफिसिट समझती है, वो चाहे आप कार्डियो से करें, एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंडिचर करके करें, या फिर आप फूड को लिमिट करके करें। इधर जो कार्डियो है आपका वो ऑप्शनल है, आप उसमें ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब वो क्यों लिमिट में करना चाहिए आपको, वो आगे आने वाले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कार्डियो विल नॉट प्ले एनी रोल इन मसल मेंटेनेंस। साइंस का सिंपल सा रूल है कि जो चीज़ आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो लूज़ हो जाती है, उसको यूज़ में नहीं लेंगे तो वो लूज़ हो जाती है। अब इधर आपका बॉडी के साथ भी सेम चीज़ होती है। आपकी बॉडी में क्या होता है, मसल्स होती है, फैट भी होता है। तो अगर आप मसल्स को एक कोई रीज़न नहीं देंगे वो मसल मेंटेन करने के लिए या ग्रो करने के लिए, तो वो भी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, जब आप फैट लॉस करते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, आपके बॉडी में अब फैट है और मसल्स है, तो फैट लॉस जब आप कर रहे हैं, फैट के साथ आपका मसल भी लूज़ करेगा अगर आपको उसको रीज़न नहीं देंगे ग्रो करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए। आप इधर उसको शॉक करने के लिए, उसको रीज़न देने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग को बोला जाता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब वो किसी भी टाइप की हो सकती है, आप घर पे होम वर्कआउट कर रहे हैं वेट, अपनी जो बॉडी वेट है उससे, या फिर आप जिम में जाके वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोनों ही केस में आप जो आपकी मसल्स है उसको एक रीज़न दे रहे हैं,
आप जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो दोबारा रिपेयर होती है तो उसको रीज़न दे रहे हैं आप मेंटेन करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। सो जो ये वेट ट्रेनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस जर्नी में। आपको हम शुरू से जितनी भी अपनी वीडियोस है हम स्टार्टिंग से एक चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं, जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। आपका एक फैट लॉस आपका होना चाहिए और दूसरा आपको मसल बिल्ड करनी है या मेंटेन करके रखनी है, या ताकि आपका जो ओवरऑल बॉडी फ्रेम है वो अच्छा लगे, राइट। अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करे जा रहे हैं, मसल्स को आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी फ्रेम है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। आप वेट तो लॉस करेंगे, बट जब आपकी बॉडी में मसल्स ही नहीं है आपको दिखने में ही अच्छी नहीं लगेगी, राइट। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कार्डियो भी आप ऐड कीजिए एक्स्ट्रा, आपकी जो कैलोरीज है उसको बर्न करने के लिए, बट वो लिमिट में होना चाहिए। आपको अब कार्डियो कितना करना चाहिए, कितने लिमिट में करना चाहिए, वो हम जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप कार्डियो करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, क्योंकि उसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके बॉडी को आप स्ट्रेस में डाल रहे हैं। सो उसकी रिकवरी भी होनी भी ज़रूरी है। और जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो फैट लॉस में तो आपकी ऑलरेडी बॉडी स्ट्रेस में होती है, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, और उसमें आप जब कार्डियो और ऐड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी और स्ट्रेस में जाती है, तो उसकी रिकवरी होनी भी ज़रूरी है। तो अगर आप रोज़ रोज़ कार्डियो करेंगे, ओवर ट्रेन करेंगे, ओवर कार्डियो करेंगे, सो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, और आप सेम स्ट्रेस में अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका उसका बेनिफिट लेने के बजाय आपको वो उल्टा पड़ेगा, आपकी मसल्स भी लूज होगी उससे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कार्डियो कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 30 मिनट्स कार्डियो किया, उसमें आपने 200 कैलोरीज बर्न की। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि आपका कार्डियो पे भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का कार्डियो कर रहे हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अब 200 कैलोरीज आपने बर्न की है। अब सेम वो ही 30 मिनट्स अगर आप वेट ट्रेनिंग में लगाते हैं तो आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी, आप बॉडी को भी ट्रेन कर रहे हैं, मसल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल से अगर आप कुछ टाइम निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप 3-4 टाइम्स इन अ वीक अगर ट्रेन कर रहे हैं 3 से 4 घंटा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो आप वेट ट्रेनिंग में करें। अगर उसके बाद भी आपका टाइम बचता है तो उसके बाद आप उसमें वो कार्डियो में इन्वेस्ट करें। अब आपकी वेट ट्रेनिंग में ही आप जो कार्डियो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें आप जो सेट्स लगाते हैं, एक तो आप अपनी जो रेप्स है वो इंक्रीज कर दीजिए, और जो सेट्स लगा रहे हैं उसके बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है उसको कम कर दीजिए। तो आपका देखेंगे आपकी जो हार्ट बीट है वो पूरे आपके वर्कआउट के दौरान आपकी ज़्यादा रहेगी। सो कार्डियो में सेम यही चीज़ होती है, जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, उससे आप कैलोरीज बर्न करते हैं। अब इधर बात आती है आपको कार्डियो कितना करना चाहिए अगर आपको करना है तो अगर आप नॉर्मल एक पर्सन है जिसको अच्छी अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, आपको फैट लॉस करना है, तो इनिशियली आपको जो फैट लॉस है उसके दौरान 80-20 का रेशियो आपको रखना चाहिए। 80 आप वेट ट्रेनिंग करिए, 20 आपका कार्डियो करिए। और जब आप फैट लॉस में आगे आगे बढ़ रहे हैं और जब आप लेटेस्ट स्टेज में पहुंचते हैं, जब आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो आपकी काफ़ी कम हो जाती है, तो उस केस में आप कार्डियो अपने बढ़ा दीजिए। क्योंकि इसमें क्या है कि आप और ज़्यादा खाना खा सकते हैं, क्योंकि आप और कैलोरीज कम करेंगे, क्योंकि बॉडी को भी आपको मैक्रोस की, आपके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अपनी कैलोरीज कम करनी है, तो उस केस में आप अपना कार्डियो बढ़ा सकते हैं। अब इधर कार्डियो करने के बेनिफिट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होती है, तो आपकी जो हार्ट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा आपका है कि आप अपना जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा आप अपना उसके साथ जो कैलोरी इनटेक है, मतलब खाना आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम ना करना पड़े। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। कार्डियो बिल्कुल आप सजेस्ट करूँगा मैं आपको करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, बट ओवर ट्रेन नहीं करना चाहिए। अब कार्डियो में बात आती है कि कौन सा आपको कार्डियो करना चाहिए, आपको HIIT करना चाहिए, आपको रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। और इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो पहले भी बना रखी है कि HIIT वर्सेस आपका जो वॉकिंग है उसमें कौन सा बेटर है। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। उसमें मैंने डिटेल में ही एक्सप्लेन किया है कौन सा बेटर है।
तो वो जाके आप चेकआउट करिए। और आने वाले टाइम में हम बात करेंगे कि कार्डियो को आप ऐड करके कैसे अपनी जो फैट लॉस जर्नी है उसको बूस्टअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहें।